आज हम बात करने वाले हैं मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा के जीवन के एक बहुत ही पावरफुल फलसफे के बारे में। ये एक आयरन मैन ट्रायथलीट हैं और पता है, इन्होंने अपने करियर की एक बहुत बड़ी नाकामी को एक बहुत बड़ी ताकत में बदल दिया। तरीका भी इनका एकदम यूनिक था। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी फीलिंग से जिसे शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। जब काम में कोई बड़ा सेटबैक लगता है ना, तो सबसे पहले इंसान खुद को ही दोष देने लगता है। और मेजर जनरल डोगरा के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। प्रमोशन में एक सेटबैक लगा और उसका असर ये हुआ कि करीब 11 महीने तक उनका कॉन्फिडेंस एकदम नीचे चला गया था और वो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। अब इस सिचुएशन से निकलने के लिए और खुद को यह साबित करने के लिए कि वो टूटे नहीं हैं, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। 58 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया के सबसे मुश्किल एंड्योरेंस इवेंट्स में से एक आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने की ठानी। यहीं से उनकी सेल्फ डिस्कवरी की एक नई जर्नी शुरू हुई। अच्छा, तो उनकी ये जो पूरी जर्नी थी ना, वो कुछ खास प्रिंसिपल्स पर टिकी थी और इसकी शुरुआत होती है ताकत को लेकर एक ऐसे आइडिया से जो हमारी आम सोच से बिल्कुल उल्टा है। एक सवाल है, कौन किसको बनाता है? एक मजबूत शरीर एक मजबूत दिमाग को बनाता है या एक मजबूत दिमाग एक मजबूत शरीर को? अब देखिए, ज्यादातर लोग क्या मानते हैं, यही ना कि फिजिकल फिटनेस से मेंटल स्ट्रेंथ बनती है। लेकिन मेजर जनरल डोगरा इस पूरी बात को ही पलट देते हैं। उनका मानना है कि असली शुरुआत तो हमेशा दिमाग से होती है। शरीर वो तो बस दिमाग के कमांड्स को फॉलो करता है। और यही वो पावरफुल आइडिया है कि इट्स ऑलवेज माइंड ओवर बॉडी। कोई भी काम पहले दिमाग में होता है, उसके बाद ही शरीर उसे कर पाता है। मेंटल विल पावर ही वो स्पार्क है जो फिजिकल एक्शन को मुमकिन बनाती है। तो सवाल यह है कि इस माइंड मसल को बनाया कैसे जाए? देखिए, दिमाग बिना किसी दूसरी मसल की तरह ही है, उसे ट्रेन किया जा सकता है। और तरीका क्या है? कुछ मुश्किल और अनकंफर्टेबल करना। जैसे सोचिए, सर्दियों में 30 सेकंड के लिए ठंडे पानी से नहा लिया। अब आपका शरीर तो वही है, पानी भी वही है, बदला क्या? बदला आपका दिमाग, जो और मजबूत हुआ और उसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब मेंटल स्ट्रेंथ एक स्किल है जिसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही डेवलप किया जा सकता है। चलिए, अब अगली प्रिंसिपल पर आते हैं जो मजबूत दिमाग वाले आइडिया को और आगे ले जाता है। ये एक ऐसे शब्द के बारे में है जिसे सुनकर हम अक्सर भागते हैं, और वो शब्द है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। अब देखिए, यहां सोच में एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा बदलाव है। अनुशासन को पनिशमेंट की तरह नहीं, बल्कि सेल्फ लव यानी आत्म प्रेम की तरह देखा जाना चाहिए। ये अपने ही भविष्य की देखभाल करने का एक तरीका है। मतलब जो भी मेहनत की जा रही है वो दूसरों के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि कोई खुद से इतना प्यार करता है कि अपने ही बनाए बहानों को मानना नहीं चाहता, क्योंकि आखिर में नुकसान तो अपना ही है। ये अनुशासन को सीधे सीधे पर्सनल मोटिवेशन से जोड़ देता है। अच्छा, मान लीजिए कि दिमाग भी मजबूत है और अनुशासन भी है, लेकिन फिर भी नाकामी हाथ लगती है, तब क्या? इसके लिए भी आर्मी के पास एक खास स्ट्रैटेजिक अप्रोच है। देखिए, आमतौर पर जिंदगी में हमें लगता है कि किसी गोल से पीछे हट जाना मतलब हार मान लेना है, लेकिन फौज में इसे एक प्रॉपर टैक्टिकल मूव माना जाता है, एक सोची समझी चाल। तो जब कोई अटैक फेल होता है तो आर्मी का क्या अप्रोच होता है? सबसे पहले ये मानना कि मौजूदा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। दूसरा, हार को और पक्का करने के बजाय टैक्टिकली पीछे हटना। तीसरा, वापस आकर अपनी टीम और रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, सिचुएशन को एनालाइज करना। और फिर चौथा, एक नए एंगल से एक नई और बेहतर प्लानिंग के साथ दोबारा अटैक करना। ये 4 स्टेप्स का प्रोसेस जिंदगी के किसी भी सेटबैक से निपटने का एक बेहतरीन तरीका है, चाहे वो करियर हो या कोई पर्सनल प्रोजेक्ट। तो अब तक हमने मेंटल स्ट्रेंथ की बात की, डिसिप्लिन की बात की और नाकामी से निपटने की स्ट्रैटेजी भी देखी। पर यह सब कुछ है किस लिए? इन सब का आखिर मकसद क्या है? और यही हमें फाइनल गोल की तरफ ले जाता है। और वो मकसद है खुशी। सफलता का असली पैमाना पैसा या शोहरत नहीं है, बल्कि खुशी है। मेजर जनरल डोगरा का यह मानना है कि अगर कोई पारंपरिक तरीके से कामयाब तो हो गया, लेकिन खुश नहीं है, तो असल में वो कामयाब हुआ ही नहीं। असल में हर गोल के पीछे का जो असली मकसद होता है वो खुशी ही तो है। अब ये बात अलग है कि हर किसी को खुशी अलग अलग चीज़ों से मिलती है। हो सकता है वक्त के साथ खुशी पाने के तरीके बदल जाएं, लेकिन जो मकसद है वो हमेशा एक ही रहता है, खुश रहना। तो मतलब ये हुआ कि सेल्फ डेवलपमेंट की ये सारी कोशिशें असल में बस वो टूल्स हैं जिनसे एक ऐसी जिंदगी बनाई जा सके जो असली और पर्सनल खुशी दे।
तो ये पूरी बातचीत हमें ये सिखाती है कि ताकत सिर्फ सहने का नाम नहीं है, बल्कि अलग तरह से सोचने का नाम है। तब सोचने वाली बात यह है कि अपने दिमाग को मजबूत करने के लिए आज वो कौन सी एक छोटी सी अनकंफर्टेबल चीज की जा सकती है। उस रास्ते पर वो पहला कदम क्या हो सकता है।